जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज प्रत्येक प्रकरण को पूर्ण गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ लेते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट के रिक्त 73 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर कुल 64 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया है, जबकि 8 पदों पर चयन परिणाम हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक दिया गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। वर्ष भर नियुक्ति में अपनी अन्य मांगों को लेकर नर्सिंग अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार को देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को न्यू कैंट रोड स्थित हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिसके बाद नर्सिंग अभ्यर्थी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और वहां एक सभा का आयोजन किया। विगत 45 दिन से एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आंदोलनरत नर्सिंग एकता मंच ने 19 जनवरी यानी आज मुख्यमंत्री आवास कूच किए जाने के साथ साथ विरोध स्वरूप सामूहिक मुंडन कराए जाने का भी ऐलान किया था, लेकिन मंच में प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद नर्सिंग एकता मंच ने अपने सामूहिक मुंडन कार्यक्रम को टाल दिया। जायज मांगों के तहत पिछले 45 दिनों से हम लोग एकता विहार धरना स्थल में बने हुए हैं और ऐसी कोई हमारी नाजायज मांग नहीं है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है जो चला आ रहा है, जो आपने कंटिन्यू से पहले किया है और जो इतिहास में अभी तक नहीं हुआ है, आप उसको बदलने क्यों जा रहे हो? और हमारे कहीं ना कहीं आप इसको बदलते हो। हमारे जूनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे सीनियर भी सरकारी सेवाओं में, हमारे साथ का जो लोग हैं वो भी सरकारी सेवाओं में हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लिखित परीक्षा होती है तो 2000 प्लस लोगों का जीवन अंधकार में जाने वाला है। कई लोग हैं जिनके आयु सीमा अधिकतम हो चुकी है और जब सबको पता है कि जब काम एक्सपीरियंस का है, जब आप पेशेंट के साथ डील कर रहे हो, वहां पे आप अनुभव मांग रहे हो, तो फिर आप इस समय रोजगार के समय हमारे लोगों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो? उधम सिंह नगर जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2013 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी वांछित बदमाश को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपी पर साल 2013 में घर में घुसकर लूट और जानलेवा हमला करने का आरोप है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 में नहीं होगी, इसे अगले वर्ष 2027 तक के लिए टाल दिया गया है। इस धार्मिक पदयात्रा को हिमालय का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी लंबाई और कठिनाई के कारण विशेष महत्व रखती है। नंदा देवी राजजात यात्रा समिति के अध्यक्ष राकेश कुंवर और महासचिव भूमन नौटियाल ने इस निर्णय की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हिमालय क्षेत्र में आवश्यक तैयारियों और कार्य निर्धारित समय से पूर्ण नहीं हो सके हैं। इसी वजह से समिति ने सर्वसम्मानित से यह यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। अब पवित्र यात्रा 2027 में संपन्न होगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सोमवार को नूरखेड़ा स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पहुंचकर शिक्षा की बात कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि हर बच्चा खास होता है, उनमें कोई न कोई विशेषता आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रतिभा पहचानने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी शिक्षक और के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के क्रम में न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मनोदय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। कृषि सहायकों का मनोदय 8,300 रुपये से बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि कृषि सहायक लंबे समय से मनोदय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। कृषि सहायकों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत अब तक 11 जनपदों के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें 34,852 इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं और 6,021 जन्म लेने वाली बालिकाएं चिन्हित की गई हैं। इन सभी को धनराशि वितरित करने के लिए फरवरी प्रथम माह सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने शेष 2 जनपदों के लाभार्थियों की सूची भी जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए निर्देश दिए हैं।
राजपुर रोड स्थित डाकपट्टी इलाके में एक प्रतिष्ठित होटल के मालिक के आवास पर चोरों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। दो अज्ञात बदमाशों ने 17 जनवरी की देर रात घर में घुसकर 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और करीब 2 घंटे तक घर की तलाशी लेकर नकदी, सोना चांदी के आभूषण लूट लिए। थाना प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायत मिलते ही अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। परिवार के सदस्य और घरेलू नौकर से भी पूछताछ की जा रही है। चोरों के घर में प्रवेश के रास्ते मुलायम सिंह यादव के परिवार में नया संग्राम छिड़ता दिख रहा है। प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का ऐलान किया है। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने की बात कही। इस पोस्ट में प्रतीक यादव ने कहा कि वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पर पारिवारिक रिश्ते खराब करने और बस अपनी प्रसिद्धि व प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान देने का आरोप लगाया। प्रतीक यादव ने इसके साथ ही लिखा कि वह इस वक्त बेहद ही खराब मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अपर्णा यादव सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी पत्नी ने उनके हालातों को समझने की कोशिश की हो। पोस्ट में प्रतीक यादव ने यहाँ तक लिखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वार्थी सोच कभी नहीं देखी। उन्हें इस शादी पर अफसोस है। अपने शहर और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आनंद समीक्षा डिजिटल।